गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम इन प्रेरणा एकेडमी। आज हम करेंगे एक थ्योरम है ग्रुप में, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप का थ्योरम नंबर 4। प्रूव दैट ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स फॉर ऑल ए एंड बी इन जी। ये रिवर्सल रूल कहलाता है कि ए बी द इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इनवर्सेस इन रिवर्स ऑर्डर। प्रूफ है इसका, लेट ए एंड बी बी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ जी। हमने जी से कोई दो एलिमेंट ले लिए। इफ ए इनवर्स बी द इनवर्स ऑफ ए एंड बी इनवर्स बी द इनवर्स ऑफ बी इन जी, देन ए इनवर्स ए इज ई इज इक्वल टू ए इनवर्स। अगर ए का इन्वर्स ए इन्वर्स है, बी का इन्वर्स बी इन्वर्स है, तो इन्वर्स की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ए इन्वर्स इंटू ए भी आइडेंटिटी देगा और ए इंटू ए इन्वर्स भी आइडेंटिटी देगा। सिमिलरली बी इन्वर्स बी इज इक्वल टू ई एंड बी इंटू बी इन्वर्स इज इक्वल टू ई। ये दोनों तरफ से रिजल्ट होता है। ई क्या है? ई इज द आइडेंटिटी ऑफ द सेट जी। हमें प्रूव करना है ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ए बी को बी इनवर्स ए इनवर्स से प्रोडक्ट करेंगे। अब यहाँ पर हमने पहले ए बी लिखा, फिर बी इनवर्स ए इनवर्स लिखा। जिस तरह से ये फॉर्मूले बने हैं, तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी के बराबर आ जाता है तो फिर हम इनमें से एक पर इनवर्स लगाएंगे, या तो ए बी पर लगाएंगे या बी इनवर्स ए इनवर्स पर लगाएंगे। अब हम उस पर इनवर्स लगाएंगे जिस पर इनवर्स नहीं होगा। जैसे बी इनवर्स ए इनवर्स पे तो ऑलरेडी ही -1 है, तो हम किस पर लगाएंगे? ए बी पावर -1 लिखेंगे अगर इन दोनों का प्रोडक्ट ई आ जाता है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें इस प्रोडक्ट में लगाते हैं एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी लगाकर बी और बी इनवर्स को एक साथ लिख लेते हैं। आप चाहो तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो कि ये कहाँ से आया? एसोसिएटिविटी से। ये हमने रिजल्ट बनाया। तो एसोसिएटिविटी के अकॉर्डिंग बी और बी इनवर्स एक साथ आ गए, ये अलग हो गए। अब बी और बी इनवर्स का प्रोडक्ट क्या है जी? ये ई के बराबर है। ऊपर लिखा है बी इनवर्स इज ई, तो इसकी जगह ई रख दिया। ई का किसी से भी प्रोडक्ट करते हैं तो वही एलिमेंट होता है। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स। और ए इनवर्स क्या है जी हमारा? ए इनवर्स हमारा ए इंटू ए इनवर्स किसके इक्वल है? ई के इक्वल है। ये रखा है यहाँ पर। तो ये प्रोडक्ट जो हमारा था ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स, ये ई के बराबर आया। अब हम इनकी साइड चेंज करेंगे। पहले अब बी इनवर्स ए इनवर्स को लिखो और ए बी को बाद में लिख के देखते हैं इससे भी ई आता है नहीं आता है। चलिए फिर से एसोसिएटिविटी लगाते हैं। जब एसोसिएटिविटी लगाएंगे तो अब कौन कौन से आता जाएंगे? ए इनवर्स और ए। तो अब हमारा रिजल्ट हो जाएगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी। ए इनवर्स ए क्या है? फिर से ई है, तो बी इनवर्स ई बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी से प्रोडक्ट करेंगे तो सेम आ जाएगा। तो बी इनवर्स बी एंड द वैल्यू ऑफ बी इनवर्स बी इज अगेन आइडेंटिटी एलिमेंट। ये हमारा शुरू में ही लिखा हुआ है। अब फ्रॉम 1 एंड 2 इन दोनों रिजल्ट से हमें क्या मिला? ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए बी। यानी दोनों तरफ से देखो इस प्रोडक्ट को, ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स भी ई के बराबर है और बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए बी भी ई के इक्वल आया। अब जब दोनों का प्रोडक्ट ई के इक्वल है तो हम क्या करेंगे? इनमें से एक पर माइनस लगाएंगे, जैसे पहले मैंने बताया था। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ये हमारा क्या है? ये है रिवर्सल रूल। काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको याद आप जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा, इसमें आता है थ्योरम 5 और ये है हमारा कैंसिलेशन लॉस। जैसे हम 2x इज इक्वल टू ऐसे लिखते हैं ना, 2x इज इक्वल टू 2y, तो हम ये 2 कैंसिल कर देते हैं और x को y के बराबर लिखते हैं। तो यही इसी तरह से कैंसिलेशन लॉ हमें प्रूव करने हैं
और दो तरह से कैंसिलेशन लॉ प्रूव करेंगे। पहला है लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ और दूसरा है राइट कैंसिलेशन लॉ। तो फर्स्ट इज लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। इफ ए बी सी आर एनी एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप जी डॉट, ए बी सी जी डॉट ग्रुप के तीन एलिमेंट ले लिए हमने, देन ए बी इज इक्वल टू ए सी इंप्लाइज बी इज इक्वल टू सी। तो अगर ए बी ए सी के बराबर है और हमारा रिजल्ट बी इज इक्वल टू सी आ जाता है तो ये लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होगा, क्योंकि हमने ए को लेफ्ट से रिमूव कर दिया। प्रूव करते हैं। लेट ए बिलोंग्स टू जी। अब सेट भाई जी तो ग्रुप है, ए ग्रुप में है तो ए इनवर्स भी ग्रुप में होगा, इंप्लाइज ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी। लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। ई आइडेंटिटी ले लिया तो इन तीनों को मिलाकर क्या रिजल्ट बनेगा, ए इनवर्स ए इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो ये हमारा एक रिजल्ट बन जाता है ए इनवर्स और ई को लेकर। नाउ जो हमें दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है जी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। हमें क्या हटाना है, ए हटाना है। ए रखा है लेफ्ट में, तो जब लेफ्ट में हटाते हैं तो हम लिखते हैं प्री मल्टीप्लाई। लेफ्ट के लिए क्या लिखेंगे, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। ए इनवर्स से इस इक्वेशन के में प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे लिखेंगे, ए इनवर्स ब्रैकेट में ए बी इज इक्वल टू ए इनवर्स ए सी। फिर क्या लगाएंगे इसमें लगाएंगे एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी लगाएंगे तो ये इनवर्स और ये ए एक साथ आ जाएंगे, बी इससे बाहर आ जाएगा ब्रैकेट से, यहाँ पर भी ए इनवर्स ए साथ आ जाएंगे, सी बाहर आ जाएगा। ए इनवर्स ए अभी देखो ये प्रूव किया हुआ है हमने, यहाँ पता भी है रिजल्ट है, तो ए इनवर्स ए इज ई, ए इनवर्स ए इज ई। तो हमें मिला ई बी इज इक्वल टू ई सी, और ई बी का प्रोडक्ट क्या है, बी है, और ई सी का प्रोडक्ट सी है। तो यहाँ हमने क्या प्रूव कर दिया, बी इज इक्वल टू सी। तो हमारा ए यहाँ से हट गया। सो दिस इज आवर लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। नाउ राइट कैंसिलेशन लॉ, सेम कॉन्सेप्ट। If A, B, C are any elements of a group G dot, then B A is equal to C A implies B is equal to C। अब A राइट साइड में रखा है तो हमें इसे राइट से हटाना है। सेम बिल्कुल जैसे पीछे किया है वही सब लिखेंगे। यहाँ तक तो बिल्कुल कॉमन है ये वाला पार्ट, तो इसमें तो हमें लिखना भी नहीं है दोबारा। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, B A is equal to C A। अब इसमें से A हटाना है, A है बाद में मतलब राइट साइड में है, राइट साइड की तरफ है तो हम इसको लिखेंगे पोस्ट मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स। तो बी ए इंटू ए इनवर्स किया और सी ए इंटू ए इनवर्स किया। फिर हमने क्या लगाया, एसोसिएटिविटी लगाया तो ये ए और ए इनवर्स एक साथ आ गए दोनों तरफ। ए और इनवर्स का वैल्यू ई है तो हमने दोनों जगह ए इनवर्स का वैल्यू ई रख दिया, और हमें पता है कि एलिमेंट और आइडेंटिटी एलिमेंट ही देता है, तो बी इज इक्वल टू सी। तो ये हमारा राइट कैंसिलेशन लॉ हुआ। तो ये दोनों आपके लेफ्ट और राइट कैंसिलेशन लॉज प्रूव होते हैं। अब इसमें एक थ्योरम और है, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, थ्योरम नंबर 6 के नाम से जानी जाती है, लास्ट प्रॉपर्टी है ग्रुप का। ये है इफ ए कोमा बी are any two elements of a group G, then the equations ax is equal to b and ya is equal to b have unique solutions is G। अगर a b कोई दो एलिमेंट है ग्रुप के तो जो इक्वेशन ax is equal to b है इसका भी यूनिक सॉल्यूशन होगा और ya is equal to b का भी यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहले हम इनके सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। फर्स्ट को प्रूव करते हैं। वी हैव ax इज इक्वल टू बी, ये हमारे पास है। अब देखो हमें यहां से a हटाना है, तो किससे मल्टीपल करेंगे, a इनवर्स से। और कैसे करेंगे, प्री या पोस्ट, प्री करेंगे, प्री मल्टीप्लाई बाई a इनवर्स। तो a इनवर्स ax इज इक्वल टू a इनवर्स b, दोनों तरफ कर दिया a इनवर्स से मल्टीपल। अब क्या लगाया यहाँ पे, इसमें लगाया एसोसिएटिविटी लगाया तो a इनवर्स a एक साथ आ गए, x यहीं अलग हट गया, इनसे ग्रुप से निकल गया, मतलब ब्रैकेट से बाहर आ गया, और ए इनवर्स बी। अब ए इनवर्स ए का वैल्यू ई है तो ई इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो हमारा आंसर क्या आया, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। हमें बताना है कि ये सॉल्यूशन यूनिक है। टू शो दैट द सॉल्यूशन इज यूनिक क्या करना होगा, लेट सपोज
दैट x1 एंड x2 आर टू सॉल्यूशंस ऑफ वन। हमने क्या किया, जब हम किसी चीज को यूनिक दिखाते हैं तो हम क्या करते हैं कि दो मानकर चलते हैं, दोनों को बराबर दिखा देते हैं। तो हमने x1 x2 इक्वेशन 1 के दो सॉल्यूशन ले लिए। अब ये सॉल्यूशन है तो इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेंगे। तो दिस इंप्लाइज ax1 इज इक्वल टू बी एंड ax2 इज इक्वल टू बी, क्योंकि ये तो x1 x2 आर द सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन 1। तो x की जगह x1 रख दिया, x2 रख दिया, तो दो इक्वेशन हमारी जनरेट हो गई। फ्रॉम 2 एंड 3 देखो b दोनों का राइट साइड का पार्ट सेम है तो इनके लेफ्ट पार्ट भी सेम होंगे। ax1 इज इक्वल टू ax2 और बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लो, अभी पीछे किया है, a से a कैंसिल हुआ, x1 इज इक्वल टू x2। दिस मीन्स सॉल्यूशन इज यूनिक। अब हम लेते हैं सेकंड पार्ट। बिल्कुल सेम प्रोसेस से इसको प्रूव करना है और यूनिकनेस भी दिखाना है। वी हैव y a इज इक्वल टू b, ये हमें दिया हुआ है। अब इसमें से a हटाना है और a y के बाद है, तो यहां पर क्या करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाई बाई a इनवर्स। तो y a a इनवर्स इज इक्वल टू b a इनवर्स, इसमें एसोसिएटिविटी लगा तो y के साथ a a इनवर्स इज इक्वल टू b a इनवर्स। a a इनवर्स का वैल्यू e हुआ तो y e इज इक्वल टू b a इनवर्स इम्प्लाइज y इज इक्वल टू b a इनवर्स। तो ये क्या हुआ, y इज इक्वल टू b a इनवर्स इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 4। ये 4 का सॉल्यूशन हुआ। अब यहाँ फिर हमें बताना है कि भाई ये सॉल्यूशन तो हमारा यूनिक है, तो यूनिक है तो फिर हम इसको दो सॉल्यूशन लेकर चलेंगे। लेट y1 एंड y2 आर टू सॉल्यूशंस ऑफ 4। तो इसका मतलब ये y1 y2 दोनों हमारी दी हुई इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो y1a इज इक्वल टू बी एंड y2a इज इक्वल टू बी। अब इनके देखो राइट पार्ट सेम है तो लेफ्ट भी सेम हो जाएंगे। फ्रॉम 5 एंड 6 y1a इज इक्वल टू y2a, और अब ये a राइट में है तो राइट कैंसिलेशन लो लगाकर y1 इज इक्वल टू y2, देयरफॉर द सॉल्यूशन इज यूनिक। तो ये 6 थ्योरम है, 3 पहले पार्ट में हमने दिखाया है और 3 इस पार्ट में हमने प्रूव किया है। आपको कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। अगर कोई कमेंट आपको लिखना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कोई सजेशन देना है, कोई और इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।